नमस्कार, कोर्ट संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से खामेनेई की मौत पर नैतिक स्थिति स्पष्ट करने की मांग। दूसरी खबर है, फतेहपुर में बीएलओ ने की आत्महत्या, कहा मरने के बाद एसआईआर से मुक्ति पा जाऊंगा। अमेरिकी इजराइल हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के मौत को लेकर भारत में राजनीति गर्म हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने भारत सरकार से खामेनेई की हत्या को लेकर अपना नैतिक रूप स्पष्ट करने की अपील की। साथ ही मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा दी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्राध्यक्ष की हत्या का समर्थन करते हैं। दुनिया भर में भारत की साख गिर रही है। विपक्ष के नेता ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती शत्रुता एक संवेदनशील क्षेत्र को व्यापक संघर्ष में ढकेल रहा है। लगभग 1 करोड़ भारतीय नागरिक सहित करोड़ों लोगों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि भारत को अपनी नैतिक शक्ति को फिर मजबूत करना होगा। देश की पहचान संतुलित और न्यायपूर्ण सोच से रही है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धक्का लगा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज हो चुके हैं। अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप ने सैकड़ों बार कह चुका है कि संघर्ष विराम हमने कराया। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भारत अमेरिकी व्यापार समझौता और टैरिफ को लेकर एक तरफा समझौता किया गया, जिसमें का भारत पर 18% टैरिफ लगाया, लेकिन भारत 0%। अब राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कोर्ट ने गलत माना, लेकिन झुके डरे प्रधानमंत्री अमेरिकी शर्तों पर समझौता करके देश का कृषि बाजार अमेरिका के लिए खोलना चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री अपने मुद्दे पर ट्रंप के सामने आवाज न उठा पा रहे, वह ईरान के नेताओं पर कैसी अपनी प्रतिक्रिया दे गए। देश का कमजोर नीति देश के संप्रभुता और विदेश नीति पर बोलने में असमर्थ है। से सस्ता तेल लेना अमेरिका के कहने पर बंद कर दिया गया। वहीं ईरान का चाबहार पोर्ट से न केवल हाथ खींच लिए प्रधानमंत्री ने, जहां भारत का हजारों करोड़ रुपए लगे थे। ईरान जिस प्रकार से जवाबी हमला कर रहा है, तो देश जहां अमेरिकी अड्डे हैं वहां हमला कर रहा है, जहां पर करोड़ों भारतीय नौकरी कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता को लेकर प्रधानमंत्री ने अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। देश के आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू में नैतिक साहस था। गरीब होते हुए भी भारत की नैतिक आवाज न केवल सुनी जाती थी, बल्कि दुनिया में उनकी आवाज पर कार्रवाई भी होती थी। और दुनिया के देश नेहरू के साथ कदम मिलाकर चलते थे। दो ध्रुवी दुनिया में भारत ने अलग पहचान बनाई थी। द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने तो भूखा रहकर भारत को नैतिक आवाज बुलंद की। भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत पाक युद्ध के दौरान अमेरिकी धमकी के जवाब में कहा था, भारत किसी से नहीं डरता, चाहे 7वां बेड़ा भेजो चाहे 17वां, भारत अपना निर्णय खुद करेगा। देश में गठबंधन की सरकारें रही, प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल छोटे रहे, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने देश के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किए। परमाणु परीक्षण के बाद भी भारत अमेरिका के सामने नहीं झुका। तमाम तरह के अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन भारत
नहीं झुका। वर्तमान में देश के विश्वगुरु प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दंड स्वरूप 25% टैरिफ भारत पर लगाया गया। अवैध भारतीय जो अमेरिका में गए थे उन्हें जंजीरों में जकड़ कर भेजा गया। देश के प्रधानमंत्री जवाब देने के बजाय चुप्पी साध ली। प्रधानमंत्री न तो अमेरिका का सामना कर पा रहे हैं, न संसद का सामना कर पा रहे हैं। इस समय भारत की विदेश नीति अमेरिका चला रहा है, इजराइल चला रहा है, प्रधानमंत्री चला रहे हैं कि देश के विदेश मंत्री चला रहे हैं। भारत पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ चुका है। प्रधानमंत्री संसद का सामना करने से डरते हैं। चीनी तोपें जब आगे बढ़ रही थी तो सामना करने के बजाय डटकर सामना करने और जवाब देने के बजाय सेना अध्यक्ष को कह रहे थे कि जो उचित समझो वह करो। देश का नेतृत्व जिम्मेदारी से बचता रहा। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध में प्रधानमंत्री जैसे बच रहे हैं, लेकिन यह युद्ध की आग उन्हें बचने नहीं देगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत को काफी क्षति उठानी पड़ सकती है। मुकाबला करने के लिए सबसे पहले तो अमेरिका से ट्रेड डील को खत्म करें और रूस के साथ तेल की खरीद शुरू कर दें। युद्ध में फंसा हुआ अमेरिका वो अपना घर देखेगा, माय फ्रेंड, मोदी का नहीं। दूसरी खबर है, फतेहपुर में शिक्षा मित्र बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है। सुसाइड नोट में लिखा, मैं काम से तंग आ चुका हूँ। बेटी की शादी 8 मार्च को है, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। मरने के बाद एसआईआर से मुक्ति पा जाऊंगा। ये शब्द फतेहपुर के आलियाबाद गांव में नियुक्त शिक्षा मित्र अखिलेश सविता का है। अखिलेश कुमार बीएलओ के काम से परेशान हो गए थे। इस काम के लिए उन्होंने लिखा कि मैंने अधिकारियों, एडीएम और ईओ साहब के चक्कर काटे। मेरी बेटी की शादी है, मैंने कहा किसी और की ड्यूटी लगा दीजिए, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं था। 8 मार्च को शादी कार्यक्रम है। इतना काम होने के बावजूद मैं बीएलओ का काम कर रहा हूँ। घर के काम अधूरे रह गए हैं। मैं अकेला व्यक्ति कितना काम कर सकता हूँ, इसलिए परेशान होकर जान देने पर मजबूर हो गया हूँ। मेरे और मेरे परिवार की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। मरने के बाद एसआईआर से मुक्ति पा जाऊंगा। परिवारीजनों का आरोप है कि उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। 8 मार्च को उनकी बेटी की शादी होने वाली है। वह स्कूल सुबह 9 बजे पहुंचे, 3 बजे तक बच्चों को पढ़ाया। इसके बाद एसआईआर काम में लग गए। बाकी शिक्षक घर चले गए। शाम 5 बजे स्कूल का चपरासी पहुंचा तो देखा शिक्षक लटक रहे थे। उनके परिजनों और पुलिस को सूचना देने के बाद उन्हें सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद परिजनों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि मानसिक दबाव के कारण अखिलेश कुमार ने यह कदम उठाया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, एसआईआर 2026 जीवन मुक्ति शिक्षा मित्र अखिलेश कुमार सविता सरकारी विद्यालय के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कारण स्पष्ट है, एसआईआर का अत्यधिक दबाव और 10 दिन बाद होने वाली बेटी की शादी के लिए छुट्टी न देना था। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने लिखा, रात दिन 24 घंटे काम के दबाव के अलावा उत्तर प्रदेश में बीएलओ पर गलत काम करने का दबाव भी है। जो दबाव फार्म 7 में सही लोगों का नाम काटने का था, दबाव फार्म 6 से नए फर्जी नाम जोड़ने का है।
ऐसा गलत काम करने का बीएलओ का मन गवाही नहीं देता है, इसलिए काम के दबाव में और हताश होकर प्राण घातक फैसले कर रहे हैं। सभी बीएलओ से अपील है कि निराश हताश ना हो। आपका जीवन आपके परिवार के लिए अनमोल है। भाजपाई स्वयं तो निर्मम निर्दयी है ही, इन्होंने अधिकारियों को भी हृदयहीन संवेदनहीन बना दिया है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।